बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। टुडे इज आवर चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 15 पर इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1, why the stomata generally open during daytime? इसके आंसर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी स्टोमेटा, सिंगुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालेंगे स्टोमेटा की आप हेडिंग डालेंगे, देन आप आ जाएं लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 लाइन पर आ जाएं। 6 लाइन पर आपको नज़र आ रहा होगा ड्यूरिंग डे टाइम। यहाँ से आपका फर्स्ट शॉट जो है वो स्टार्ट है ड्यूरिंग डे टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस। यहाँ से लेकर आप लास्ट तक के आ जाएं। ऑक्सीजन बिगिंस until it becomes dark। यहाँ पर आपका फर्स्ट शॉट का आंसर कंप्लीट हुआ। सही, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने सेकंड की तरफ। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड गिव द ऑक्सीजन O2, टेक इन ऑक्सीजन एंड give out carbon dioxide during daytime। इसके आंसर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर आपको हेडिंग नज़र आ रही होगी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। इसका जवाब आपको मिलेगा इसी हेडिंग में लाइन नंबर 1 2 पैराग्राफ नंबर 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में आ जाएं, जहाँ पर द प्रोसेस लिखा होगा वहीं से आपका सेकंड जो है वो स्टार्ट है। इसकी द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स टेक प्लेस मेनली थ्रू मिनट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। यहाँ तक आपका जो है सेकंड शॉट जो है यहाँ तक इसका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब थर्ड शॉट है हमारे पास। व्हाई डू वी हैव टू ब्रेथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स रेदर देन ओरल कैविटी? इसके आंसर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर आपको फर्स्ट लाइन में ही देखें एयर फ्रॉम आउटसाइड, यहाँ से आप निशान लगाएंगे। ठीक है, एयर फ्रॉम आउटसाइड इंटर्स इनटू द नेसल सैक्स थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। यहाँ से लेकर आप लास्ट तक आ जाएं रिस्पायरेटरी सरफेस। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये थर्ड शॉट है। पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर उसके बाद आप हम लोग दोबारा से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखें, जब आप वहाँ से लेकर वहाँ तक लिख देंगे तो फिर आप लिखेंगे सो वी हैव टू ब्रेथ थ्रू नॉस्ट्रिल्स रेदर देन ओरल कैविटी। यहाँ तक आप लास्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। सही, इस तरह थर्ड शॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने फोर्थ शॉट की तरफ। differentiate between breathing, gaseous exchange and respiration। वैसे तो पेपर में आपके पास अक्सर 2 के दरमियान डिफरेंस बिटवीन आता है, लेकिन यहाँ पर 3 के दरमियान दिया हुआ है तो हम तीनों को ही डिफाइन करेंगे। सही, तीनों के दरमियान जो डिफरेंस बिटवीन है वो यहाँ पर है। मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ। ब्रेथिंग, दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज इन द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द लंग्स।
the process that liberate chemical energy from organic molecules when they are oxidized is called respiration. Second point is, it is a voluntary action, it is an involuntary action, it is an involuntary action. It is a physical process, it is a physical process, it is a chemical process. ये शॉर्ट था तो इसी वजह से इसमें सिर्फ 3 पॉइंट लिखे, वो भी बहुत है। अब चलते हैं अपने 5 शॉर्ट की तरफ। 5 शॉर्ट इज, व्हाई डू वी डीप ब्रेथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। इसके आंसर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर आपको हेडिंग नज़र आएगी, रेट ऑफ ब्रेथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सही, आपने ये हेडिंग डालनी है, हेडिंग आप मेंशन करेंगे और फिर आप आ जाएं इसी हेडिंग की 4th लाइन पर। 4th लाइन पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, अ पर्सन इज़ डूइंग एक्सरसाइज। यहाँ से लेकर आप लाइन नंबर इसी की 4थी लाइन में आ जाएं, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इंक्रीज हिज ब्रेथिंग रेट। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने 6 शॉर्ट की तरफ। 6 शॉर्ट इज, व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ। इसके लिए भी आप आ जाएं पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर आप रेट ऑफ ब्रेथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाली हेडिंग में ही आएँ। उसी हेडिंग की आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन नंबर 11 में आए, जहाँ पर आपको दिखेगा द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड requires additional amount of oxygen which is termed as oxygen depth। यहाँ तक आपका आंसर है सही। नेक्स्ट शॉर्ट, distinguish between inspiration and expiration। इसका डिफरेंस बिटवीन ये रहा, इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ एयर इनटू द लंग्स, इट इज़ द फोर्सिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। The muscles of the diaphragm contract, the muscles of the diaphragm relaxed. The intercostal muscle contract at the same time. The external intercostal muscles relax at the same time. The volume of thorax is increased. During expiration, the volume of thorax is decreased। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं, जिसमें से आप चाहें तो आप 3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप 4 लिखेंगे तो ये भी करेक्ट होगा। आप आ जाएं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज लंग कैंसर। इसके आंसर के लिए आप आ जाएं पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर आपको लंग कैंसर की हेडिंग दिख रही है, आपने इस हेडिंग को इसी तरह डालना है और लंग कैंसर से आप स्टार्ट करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ द एस्थमा इज कैरेक्टराइज। इसके लिए भी आप पेज नंबर 12 पर आ जाएं। पेज नंबर 12 पर आपको एस्थमा की हेडिंग दिख रही होगी, आप ये हेडिंग डालेंगे और लाइन नंबर 1 में देखें। लाइन नंबर 1 में आप देखेंगे इट इस लिखा हुआ होगा, आप इट को हटा के आप लिखेंगे एस्थमा। एस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, फीवर, व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ। यहाँ तक ये आपका आंसर है सही। शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 एनिमल्स विच यूज देयर बॉडी सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसका आंसर ये रहा, फ्रॉग, अर्थवर्म, हाइड्रा, स्पंज एंड फ्लैटवर्म। यहाँ तक कि 5 नेम है तो ये इसका आंसर है। ठीक, यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको MCQs करवाऊंगी।
इस पूरी वीडियो में मैं आपको तीनों चीज़ें एक साथ इसी वजह से नहीं करवा सकती क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी चली जाएगी और पेंडिंग पे डल के वो बहुत टाइम लगेगा उसको अपलोड होने में। तो नेक्स्ट पार्ट का आप वेट कीजिएगा। और आपको अगर बायोलॉजी के नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकती हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सब तो पैसे लेते हैं लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूँगी बायोलॉजी की एक्सरसाइजेस के नोट्स। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट में यस टाइप करना है। देन मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मैं आपको सेंड करूँगी। एक दिन मैं आपको एक चैप्टर के, देन सेकंड चैप्टर के, फिर थर्ड, इस तरह करके मैं आपको सेंड करूँगी। सही, तो अगर आपको ये चाहिए नोट्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ना ही वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।